बोल वृंदावन बिहारी सद्गुरुदेव महाराज। ओम ईश्वरानुगे सवितुर्दुरितानि परास्मै यद् भद्रं तन्नाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकातराजुहावे पुत्रेति तन्मेतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं बोल सद्गुरुदेव भगवान। गंगा मैया आओ आज हम सभी मकर संक्रांति के पावन पवित्र पर्व पर शरीर को यही छोड़ करके मन से गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं सभी भाव से। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम तर तथा गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप ताप संतापों की निवृत्ति होती है। और आज गंगा सागर में प्रयागराज में कल्पवास मनाते हैं। पूरा माघ का महीना आज से शुरुआत करते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। चलो हम भी गंगा मैया का ध्यान करते हुए डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं, गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं, गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं, गंगा हम भी आए हैं, भक्तों हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, भक्तों हम भी आए हैं, गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं, गंगा मैया में ब्रह्मलोक से आई गंगा शिव की जटा समाई, ब्रह्मलोक से आई गंगा शिव की जटा भागीरथ के कठिन तपस्या से धरती पर आई, भागीरथ की कठिन तपस्या से धरती पर पाप जन्मों के मिटाने हम भी आए हैं, पाप जन्मों के मिटाने हम भी आए हैं, गंगा मैया में नहाने हम भी आए, गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं, भक्तों तुम भी आए हैं, हम भी आए हैं, भक्तों तुम भी आए हैं, गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं, गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं। आई जगत के तारन को श्री गंगा जी की धारा, आई जगत के तारन को श्री गंगा
पाप नाशनी गंगे माँ ने सारे जग को तारा। पाप नाशनी गंगे माँ ने डुबकी गंगा में लगाने हम भी आए हैं। डुबकी गंगा गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं। गंगा बड़ा ही शीतल बड़ा ही निर्मल गंगा माँ का पानी। बड़ा ही शीतल बड़ा ही निर्मल इसमें नहाकर मूढ़मती भी बन गए ज्ञानी ध्यानी। इसमें नहाकर मूढ़मती भी काया कंचन बनाने हम भी आए हैं। काया कंचन काया कंचन बनाने हम भी आए हैं। काया कंचन गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं। गंगा जला के दीपक गंगा माँ की आरती हम सब गाए। जला के दीपक गंगा माँ की आरती हम सब गंगा के अमृत पी करके तन मन शुद्ध बनाए। गंगा का अमृत पी करके तन मन जला के दीपक गंगा माँ की आरती हम सब गाए। जला के दीपक गंगा माँ की गंगा का अमृत पी करके तन मन शुद्ध बनाए। गंगा का अमृत पी करके पुष्प श्रद्धा के चढ़ाने हम भी आए हैं। पुष्प श्रद्धा डुबकी गंगा में लगाने हम भी आए हैं। डुबकी गंगा में पाप जन्मों के मिटाने हम भी आए हैं। पाप जन्मों काया कंचन बनाने हम भी आए हैं। काया कंचन गंगा मैया में नहाने हम भी आए हैं। गंगा बोलो गंगा मैया की। श्री कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंधे श्री भगवान उवाच तथापि संगम परिवर्जनीयो महापुरुषो मायरिचेतु तावत् भक्ति योगेन दृढ़ेन यावद् रजो निरस्तेत मनः कषाये। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, आज हम सब इस पावन पवित्र शुभ स्थल में
ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में बैठे हुए। और आज का ये पावन पवित्र दिवस है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों के फलस्वरूप ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जिसका नाम है मकर संक्रांति। संक्रांति का मतलब जीवन में क्रांति होनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जैसा हम जी रहे हैं उसे संतुष्ट है क्या? नहीं है तो कुछ बदलाव तो कीजिए। बदलाव करेंगे तो कार्य बनेगा। इसीलिए कहते हैं इस मकर संक्रांति की आप सबको साधुवाद है, बधाई है, वंदन है, अभिनंदन है। ये मनाया कब से जाता है? कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में आ जाता है। मकर राशि किसकी है? किसकी है मकर राशि? शनि की। अपने पुत्र के घर जाते हैं। शनि किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है। धनु राशि से मकर राशि में आता है, संक्रांति होती है, इसलिए कहते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति का मतलब क्रांति करेंगे। क्रांति का मतलब कुछ बदलाव। जैसे हमें उससे संतुष्ट नहीं है, बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है? असत की तरफ नहीं सत की तरफ आना है, अपवित्र की तरफ नहीं पवित्र की तरफ आना है, मृत्यु की तरफ नहीं अमरता की तरफ आना है। तो जैसे सूर्य अपनी राशि से हट करके अपने पुत्र की राशि में आए, मकर राशि में आए हैं, इसको बोलते हैं उत्तरायण। और एक होता है दक्षिणायन। किसके दिन होते हैं ये? अमेरिका वालों के, कि इंग्लैंड वालों के, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की, भारत वालों के। ये देवताओं के होते हैं, हमारे नहीं होते। ये किसके होते हैं? ये देवताओं का दिन रात। आज से उनका दिन शुरू हो गया। पहले रात्रि चल रही थी 6 महीने। देखो नियम ये है, 4 युग है हमारे यहाँ पर। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष तक सतयुग रहता है। त्रेता 12,96,000 वर्ष तक। द्वापर रहता है 8,64,000 वर्ष तक। और कलयुग रहता है 4,32,000 वर्ष तक। सतयुग में आयु होती थी 1,00,000 वर्ष, उसमें से 1 जीरो कम कर दो। त्रेता में 10,000 वर्ष, 1 और कम कर दो। द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग में 1 और कम कर दीजिए, ज़्यादा 100 वर्ष। 1 जीरो कम होती चली जाती है, क्योंकि उसकी 17,28,000 वर्ष है, कलयुग की 4,32,000 वर्ष है। चारों को मिला करके होते हैं एक चतुर्युगी, 43,20,000 वर्ष की। 71 चतुर्युग का होता है एक मनु। और 14 मनु का होता है एक कल्प। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4,32,00,000,000 वर्ष का। और इतने की उनकी रात्रि होती है जब प्रलय हो जाती है। अब ब्रह्मा जी का 2 पैर हो गया, 2.25 अरब वर्ष हो गए सृष्टि को रचे। वो से कहते हैं अब खत्म हो जाएगी, अब कभी खत्म नहीं होगी। अभी तो 2 अरब 6 से ऊपर क्या 7 करोड़ वर्ष बाकी है अभी। तब सृष्टि की प्रलय होगी, तब ब्रह्मा जी का रात्रि होगी। हमारा 1 साल होता है, देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन और रात्रि होती है। दक्षिणायन क्या होता है? रात्रि। और उत्तरायण दिन होता है। तो अब उत्तरायण शुरू हो गया, देवताओं का दिन शुरू हो गया है। हमारा 1 महीना होता है, पितरों का 1 दिन रात होता है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, वो पितरों का होता है। देवताओं का हमारा 1 साल, देवताओं का 1 दिन रात, और हमारे 4,32 वर्ष, और ब्रह्मा जी का 1 दिन रात। तो यहाँ पर कहते हैं ये उत्तरायण चालू हो गया है, मकर राशि में पहुँच गया है। अब सूर्य की किरणें होती है, कक्षा 184 होती है। अब 183 एक में तो चल रहा है, 183 ये, 183 दिन की होती है, 183 रात्रि की। तो कितने हो गए? 183 कितने हो गए? 366 के करीब। दिन कितने होते हैं हमारे? 365 और कुछ होता है समय। अब घड़ी मिनट सेकंड तो गिन के बताई नहीं आपको मैंने। 183 रहते हो, 183 में होते हैं। अब कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं चलता, बोलते हैं ना ऐसा। और हमारी ज्योतिष शास्त्र कहते हैं सूर्य चलता है।
नहीं चलता तो धनु राशि से मकर राशि में कैसे आ गया? अगर नहीं चलता है तो धनु राशि से मकर राशि में आ गया, इसीलिए कहते हैं मकर संक्रांति। और वेदांत कहता है कि सब चलता है एक ब्रह्म को छोड़ करके, अचल ब्रह्म है और सब चंचल है, सब चलते ही रहते हैं। आजकल वैज्ञानिक कहले सूर्य भी चक्कर काट रहा है, सब चल रहे हैं, चंद्रमा भी, सूर्य भी, पृथ्वी भी, जितने नक्षत्र ग्रह आदि है सब चल रहे हैं। नवग्रह करते हैं ना परिक्रमा नवग्रहों की, सब चलने वाला कौन? अचल, एक अपना स्वरूप ही है, एक आत्मा अचल है और सब चंचल है। तो इसीलिए और सब चल है, ये सब अचल है, अपना स्वरूप ही एक ब्रह्म, क्योंकि सर्वव्यापक है, कहाँ जाएगा? चला वो जाता है जो सर्वव्यापक नहीं होते। पृथ्वी सर्वव्यापक है, सूर्य सर्वव्यापक नहीं है, चंद्रमा सर्वव्यापक नहीं है, और आत्मा सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है जाएगा कहाँ पर? तो इसीलिए मकर संक्रांति पर आप सभी को बार बार बधाई है। अब मकर संक्रांति ये सूर्य अपनी किसके ग्रह में आ गया? अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए। सूर्य के कितने पुत्र हैं? है जी, कितने पुत्र हैं सूर्य नारायण के? कौन कौन से? और पुत्री कितनी है? यमुना महारानी पुत्री है उनकी। और ये शनि और दूसरा यमराज, दो पुत्र हैं। तो शनि से मिलने, शनि को भगा दिया था वहाँ से उन्होंने, तो कथा लंबी है। यमराज और शनि दोनों आए राखी बंधवाने के लिए यमुना महारानी से, रक्षाबंधन पे आते हैं ना। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? बोले मुझको चाहिए जो मेरे पति देव की कथा सुनेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत सुनेगा, हे शनि देवता उस पर तुम 7.5 की दृष्टि मत डालना। और यमराज को कहा अपने लोक में मत बुलाना उसको। दोनों से यमुना महारानी ने ये मांगा था। और यमुना के पति कौन है? कृष्ण भगवान है ना। तो इसके लिए कृष्ण भगवान की जो उपासना करता है, गीता भागवत पढ़ता, मैं नहीं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल कणिका पीता, सकृद पिये न मुरारी स्मर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। यमराज के वहाँ जाने की तो अलग बात है, उसकी चर्चा भी नहीं होती। जो भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लेता है या भागवत का, गंगा जल का एक बूंद पान कर लेता है, और मुरारी की भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी अर्चना कर लेता है, यमराज के यहाँ जाने की तो बात अलग, उसकी चर्चा भी नहीं होती। तो इसीलिए आज से प्रयागराज में कितने लाखों कल्पवास करते हैं। हम गए थे ना, देखा था जाके कितने कल्प। कोरोना में भी वे डरते नहीं, कह रहे कोरोना है कोई बात नहीं, कल्पवास करेंगे। छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, कथा करते हैं, भजन करते हैं। और हमारे यहाँ कुंभ भी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है कुंभ? 4 जगह मनाया जाता है। 4 जगह कौन कौन सी है? सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है? सबसे पहला कुंभ उज्जैन क्षिप्रा नदी में। कुंभ क्यों मनाया जाता है? बच्चे बैठे ना, कितनों को जानकारी हो जाए। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। कितने रत्न निकले थे? कौन कौन से निकले थे? भागवत तो सुन लिया आपने, 1400 सुन ली होगी। कितने निकले? कौन कौन से रत्न निकले थे? 14 रत्न बताते हैं ना भागवत में। किसको कितने रत्न मिले? शंकर भगवान को कितने मिले, देवताओं को कितने, दैत्य को कितने, विष्णु भगवान ने कितने लिए, स्वर्गलोक में कितने गए। तो 14 रत्न निकले। श्रीरंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धन्वंतरी कामधेनु कल्प चंद्रमा मणि और बाज। ये 14 रत्न निकले थे। दो श्रीरंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज। समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ ना, तो समुद्र मंथन किया। शुक्राचार्य जी कहते हो तो संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। भगवान ने कहा तुम जीवित नहीं करता, ऐसा करो तुम दोनों भाई मिलकर के समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत मिलेगा, तुमको पिला देंगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष। कोई भी हम कार्य करें पहले मेहनत ही आती है पल्ले, पसीना बहाएंगे तो कुछ मिलेगा। अब जिम में भी जाए फैट कम करना है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अमृत के लिए। निकला क्या? विष। विष निकलते ही सबने कहा इसको कौन पिएगा, पृथ्वी पर गिर गया तो भस्म कर देगा।
अजित नारायण ने कहा जाकर के ये शंकर भगवान को दे दीजिए, वे पान कर लेंगे। देवताओं ने कहा महाराज कोई ये रसगुल्ला है क्या, कोई गुलाब जामुन है क्या, उठाए और प्रसाद में दे दीजिए, जो रखेगा हाथ पे भस्म हो जाएगा। बोले तुम जाओ तो सही, मेरा नाम ले देना। जा करके देवता गए, महाराज इसका पान कर जाइए। शंकर भगवान ने कहा देखो पहले तो मैं अकेला था, अब मेरी घरवाली भी है, सलाह लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा पीना मत, जब अमृत निकलेगा तुमको भनक भी नहीं पड़ने देंगे। अब लेकर के आपके पास चली आइए। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। ये देवता का ऊंचा निवास है, करतूती इनकी बहुत नीची है, मत पान करना। शंकर भगवान कहते हैं देवी और सब देव है, मैं महादेव हूं। और सब क्या है? देव। और ये क्या है? महादेव। तो महादेव है तो आप देखिए राष्ट्रपति का पद मिला, उसके लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, और मेरा इससे कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। विष पीने का शौक नहीं, पीता हूं जग बचाने को, ये सृष्टि बचाने को। मेरे को पीने का शौक नहीं है, संसार बच जाए। और जो मनुष्यों की रक्षा करता है वो देव होता है, और जो देवताओं की रक्षा करता है वो महादेव होता है। शंकर भगवान ने उनका ऐसा मक्खन जैसा लोंदा बनाया और कंठ में रख लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान। जाते हो ना ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ, भगवान विष्णु ने कहा इनके ऊपर जल डालते रहो पूरी रात्रि, तब से ही ये जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान में शिवरात्रि को। और मैं इनको वरदान देता हूं, औरों का किसी का एक दिन होगा, 9 दिन भी होंगे, पर पूरा महीना इनका होगा। श्रावण का महीना किसका होता है? शंकर भगवान का। और का किसी का ही बेटों का मंदिर नहीं बनेगा। भगवान श्री राम का मंदिर है, उनके बेटों के भी मंदिर में है मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण के बच्चों की, परिवार की। शंकर भगवान के पूरे परिवार ने मदद की, इसलिए पूरे परिवार का पूजन होगा, है ना। पूरा परिवार शिव परिवार रखते हैं ना सब, देखो यहाँ रखा है शिव परिवार। गणेश जी भी है उसमें, माता पार्वती भी है, और इसमें कार्तिक भी है, और एक कछुआ भी है। कछुआ है ना, कछुआ क्यों रखते हैं? यहाँ नहीं है कछुआ। जो कछुआ नहीं होगा तो पूर्ण नहीं हो सकता शिव मंदिर। छोटा सा कछुए का मंदिर में देखो, बड़े हो जाके और दरवाजे पर एक कछुए का मिलेगा। क्यों मिलेगा कछुए का? दूसरे अध्याय में गीता जी में भगवान ने एक कई नाम लिया है प्राणी, किसका? कछुए का। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सबको समेट लेता है, अंदर समेट लेता है। कूर्मांगिनी विसर्ष है, कूर्म कहते कछुए को। जो पूरी इंद्रियों को वश में कर लेगा वो भगवान शंकर के दर्शन कर सकता है। ध्यान से देखना, हर जगह कछुए का छोटा सा कछुआ मिलेगा दरवाजे, पहले दरवाजे पे कछुआ, अंदर प्रवेश कीजिए। इसका अर्थ है जो सारी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, संयम में होगा, वही दर्शन कर सकता है, नहीं होगा तो दर्शन नहीं कर सकता। तो शंकर भगवान के पूरे परिवार का पूजन इसीलिए होता है, उन्होंने विष पीने में सहायता की है। और 1 महीना होगा इनका। फिर मंथन शुरू हो गया, फिर क्या निकला? दूसरे में उच्च सर्वा नाम का घोड़ा। देवताओं ने कहा हम लेगा, देवता ने कहा हम लेंगे नहीं, ये दैत्य को दे दीजिए। जो झगड़ालू होता है ना, कहते हैं इसको ही दे दीजिए, हम तो ऐसे ही ठीक है। उनको दे दिया गया। फिर निकला ऐरावत हाथी। देवताओं ने कहा हम लेंगे, भगवान ने कहा एक तुमको मिलेगा। ऐरावत हाथी दे दिया देवताओं को। फिर निकली कौस्तुभ मणि, भगवान ने पहन ली। देवताओं ने कहा हम लेंगे, भगवान ने कहा देखो पर्वत में उठा के लाया, कच्छप में बना, कछुआ बने ना भगवान, उसको रखा गया, एक मुझको ही मिलेगा। फिर निकली उसमें से वारुणी शराब। देवताओं ने कहा हम लेगा, भगवान ने कहा इनको दे दीजिए। शराब किसको मिली? जो शराब पिएगा वो अमृत से वंचित रह जाएगा। फिर निकले उसमें से श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख, रंभा नाम की अप्सरा। दैत्यों ने कहा हम लेंगे, उन्होंने कहा हम लेंगे। बोले स्वर्ग की संपदा होगी, जो स्वर्ग पे राज करेगा उसको मिलेगी। स्वर्ग लोक में पहुंच गई। फिर निकला कल्प वृक्ष। बोले ये भी स्वर्ग की संपदा होगी, स्वर्ग लोक में पहुंच गई। फिर निकली लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को दैत्यों ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा हम लेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कोई जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, और मैं करूंगी सोमवार। अपने वर को सोमचन हुई। सब लाइन में खड़े हो गए। देखा
देवता ये विषयी है, दैत्य दयावान नहीं है, सबको उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेटे हुए थे एक जगह, पीताम्बर ओढ़ करके विष्णु भगवान उनके पास गए। है तो ये भी एक उड़ूसा, चलो इसको वर लेती हूँ, और कहाँ से लेकर के आए, तो गले में माला डाल दी। नाम क्या होगा? लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल्प वृक्ष आदि निकले, धन्वंतरी वैद ऐसे निकले, तो वो जब मौनी बन गए भगवान। लंबी कथा है, ये सुनाएंगे तो यही रह जाएगी। तो अमृत लेकर के आए, देवताओं को कहा कि ये पी जाएंगे, छीन करके चले गए। देते उनके पास में गए, लाइन में बैठा, तुमको मैं पतला पतला पिला देती हूँ, उनको गाढ़ा गाढ़ा पिला देती हूँ फिर आपको। और बीच में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे। बीच में उनके एक असुर बैठ गया आकर के, श्वर भानु नाम का असुर। उसको भी पान करा दिया भगवान ने। सूर्य ने और चंद्रमा ने कहा ये तो असुर है, और भगवान मोहनी से मोहन हो गया, उनका सिर काट दिया। उसमें से रक्त नीचे गिरा और अमृत गिरा नीचे। इसलिए प्रकट होगा लहसुन। क्या प्रकट हो गया? लहसुन प्याज होते हैं ना। इसीलिए उनको कोई भंडारा करो, कोई भी अनुष्ठान करे, उसमें इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि असुर का अंश है, तमोगुण है, और इसमें अमृत भी है, इसीलिए औषधि भी है। लहसुन प्याज कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कई चीज़ों में अच्छी होती है, क्योंकि उसमें अमृत भी है और उसमें रक्त आ गया, खून आ गया, किसका? असुर का। इसीलिए उसमें खून भी आ गया और ये भी आ गया। इसका पान नहीं करते। इसमें भंडारों में कोई अच्छा कार्य हो, कोई आध्यात्मिक कार्य हो, उसमें पूजा पाठ हो, उसमें सेवन नहीं करते, इसलिए नहीं करते। उसमें असुर का अंश भी है, और औषधि इसीलिए है, ये अमृत है इसमें, तो ये शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। सारा कलश चंद्रमा को दिया भगवान ने, जाके शंकर भगवान के चरणों में रख देना। और वे कलश लेके चले और जाके छिपरा नदी में छिप गए। उज्जैन में ना छिपरा नदी, उसमें छिप गए। 12 साल तक छिपे रहे। भगवान ने सिर काट दिया था ना, मोहनी से मोहन बन गए और धड़ ऊपर फेंक दिया, और ये रह गया यहाँ से ऊपर का केतु। राहु केतु है ना, तो राहु उसको ढूंढ रहा था। राहु ने ढूंढा, दोनों में युद्ध हुआ, उन्होंने छिपरा नदी में रख दिया 1 महीने तक अमृत को। तो इसलिए सबसे पहले उज्जैन में मनाया जाता है, छिपरा नदी में, उसके किनारे पर, क्योंकि इसमें अमृत रखा गया है। फिर जाकर के गोदावरी परिश्यामी, गोदावरी नासिक में हम गए थे ना, नासिक आपके साथ ही गए थे हम भी, ये माता जी भी गई थी, आरती माता जी, प्रकाश जी, तो वहाँ पर हमने स्नान भी किया। वहाँ पर रहे, शरणानंद महाराज जी कथा कर रहे थे भागवत, वहाँ पर बैठ करके छिप गए। वहाँ युद्ध हुआ, 1 महीने तक वहाँ रखा, फिर प्रयागराज में और फिर हरिद्वार में। इसलिए 4 जगह कुंभ मनाया जाता है, 1-1 महीने तक रखे गए ना यहाँ पर, इसीलिए कुंभ मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। पहले उज्जैन में, दूसरा नासिक में, तीसरा प्रयागराज में, और चौथा हरिद्वार में। और यहाँ से लेकर के चंद्रमा सीधे गए और जाके शंकर भगवान के चरणों में अमृत रख दिया। तब तक राहु भी पहुँच गए। राहु ने कहा मैं आपकी चरण और शरण में आया हूँ। आशीर्वाद दे रहे थे भगवान शंकर चंद्रमा को, तो अजर अमर रहोगे। बोले मुझको भी आशीर्वाद दीजिए, क्या चाहिए? कि मैं चंद्रमा को खाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा एवं अस्तु। चंद्रमा ने कहा महाराज अब तो उन्हें अजर अमर का वरदान दिया है मुझको। बोले अब तो मैंने दे दिया, उठा करके मुख में रख दिया राहु के। राहु क्रोध में भूल गया मेरे धड़ नहीं है। बोले खाऊंगा तो नहीं, इसको निगलूंगा। नीचे गिर गए। फिर कहा एक बार मौका और दीजिए। शंकर भगवान ने कहा मौका नहीं मिलेगा। तब तक देवता आ गए। देवताओं ने कहा 48 साल 4 महीने तक तपस्या करके इस अमृत को बचाया, तब आपके चरणों में रखा है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, इन्होंने तपस्या की है, तो इसीलिए भले ये कलंकित है चंद्रमा, भले इसको कलंक लगा हुआ है, पर मैं फिर भी शिरोधार्य करता हूँ, सिर पे धारण करता हूँ। भगवान बंदो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, आता है ना रामचरितमानस में। भले ये टेढ़ा है, कलंकित है, और सिर पे धारण कर लिया। और जो दिन तुम्हारा है, चंद्रमा का कौन सा दिन है? सोमवार। सोम कहते हैं चंद्रमा को, वार जैसे रविवार किसका दिन है? सूर्य का। मंगलवार किसका दिन है? हनुमान जी का। गुरुवार गुरु जी का। शुक्रवार देवी का। इसीलिए सोमवार। सोम कहते हैं चंद्रमा को। जो दिन तेरा होगा उस दिन जो मेरा पूजन करेगा, जल चढ़ाएगा, परिक्रमा करेंगे, उस पर मैं बड़ा प्रसन्न रहूँगा, उसी दिन मेरी पूजा होगी। तो सोमवार को होता है ना, इसीलिए सोमवार रखा गया।
इसलिए कुंभ मनाया जाता है चारों जगह पर। हमारे यहाँ पर कुंभ की ये स्थापना की गई है। तो यहाँ पर कहते हैं शंकर भगवान सबके गुरु है। गुरुम शंकर रूपिणम। या श्रद्धा विश्वास कौन है? श्रद्धा है पार्वती और विश्वास क्या है? शंकर भगवान है और वो गुरु का रूप है। यहाँ पर भी गुरु की महिमा बता रहे हैं। हे उद्धव जी, यदि इसी जन्म में ही तुम सर्व रोग समूल नाश करना चाहते हो तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की चरण और शरण में जाकर के अपने आप का कल्याण कर लीजिए। सारे जितने भी उद्गार है वे सब वहाँ प्रकट कीजिए और वो सबको नष्ट करके आपने आपकी प्राप्ति करा देते हैं। कौन? वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। कौन ढूंढता है? भगवान भी ढूंढते फिरते हैं। इसीलिए कहा सद्गुरु वैद वचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा, कलिमल हरण पाप तारण। तुलसीदास जी ये चौपाई कहते हैं उत्तरकांड में। और कहते हैं कोई जो भवसागर से पार होना चाहता है। भवसागर क्या है? भवसागर किसी के भव बने बार बार आना और जाना। जो इसे पार होना चाहता है वह गुरुदेव के बात पर विश्वास करे, वाक्य पर विश्वास करे, विचार न करे। जो विचार करेगा डूब जाएगा, विश्वास करेगा पार हो जाएगा। सद्गुरु वैद संयम यह न विषय की आशा। फिर कहते हैं कि ये भव रोग दूर करने वाले हैं। बोले भव रोग क्या है? काम क्रोध लोभ आदि ये रोग है, और बार बार आना और बार बार जाना ये रोग है। बोले आते तो फिर ये महापुरुष भी है, आते हैं कि नहीं आते? संत भी आते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी आते हैं। इनके आने में और हमारे आने में क्या अंतर है? बोले बहुत बड़ा अंतर है। जैसे डॉक्टर जाते बनी जाता है रोग के कारण, और डॉक्टर जाते हैं रोगियों के कारण। अब कोरोना हो रहा है, डॉक्टर साहब जाते हैं। डॉक्टर साहब को कोरोना नहीं है, वो तो रोगियों के कारण जाते हैं। और हम जाते हैं हॉस्पिटल में रोग के कारण। अब पुलिस वाले जेलर जाते हैं कैदियों के कारण, कैदी जाते हैं जो उन्होंने अपराध किया उसके कारण। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक डूब रहा है और एक उसको बचाने के लिए जाता है सैनिक। तो दोनों में कितना अंतर है? उनसे देखा नहीं जाता संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय मक्खन से भी मुलायम होता है, इसीलिए वही पार कर सकते हैं। उनकी चरण और शरण में जाइए। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना गुरु के जो भी डूब गया मझधार, गुरु बिन कौन उतारे गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों प्रवचन कर रहे थे, सनक जी, और तीनों सुन रहे थे। उधर से नारद जी भी आकर बैठे। आत्मज्ञान का बहुत सुंदर प्रवचन किया। तो नारद जी ने पूछा आपका कोई गुरु भी है क्या? बोले गुरु तो कोई नहीं है हमारा, हम तो स्वयंभू गुरु हैं। बोला जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। किसी को गुरु बनाओ तब ये ज्ञान प्रकट करना, तब ये फलीभूत होता है। तो उन्होंने सोचा बात तो ठीक है, हमको गुरु कोई बनाना चाहिए। तो किसको बनाए? बोले ब्रह्मा जी हमारे पिता भी है और गुरु जी भी बना लेते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, जाके देखा ब्रह्मा जी तो जैसे दीपावली पर हलवाई होता है ना, और मिठाई के डब्बे, ये लाओ जी ये लाओ, इतने बिजी थे देख करके। बोले खुद ही फंसे हुए, हमको क्या निकालेंगे। वहाँ से वापस आ गए, वहाँ से वापस आए। चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। शंकर भगवान विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान के पास में दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी, श्रीदेवी और भूदेवी, दोनों उनकी पत्नी।
बोले यहाँ तो पहले ही झगड़ा हो रहा है, यहाँ भी शांति नहीं है, चलो यहाँ से भी चलो। शंकर भगवान के पास गए तो पार्वती जी बैठी हुई है, वो नाराज बैठे हैं, मना रहे हैं। बोले यहाँ भी ऐसा ही है, ये भी गुरु बनाने लायक कोई नहीं है। पर शंकर भगवान ने देखा इनकी श्रद्धा तो है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनका कल्याण होना चाहिए। ये ऐसा गुरु चाहते जो त्यागी हो, तपस्वी हो। ऐसा गुरु स्वामी अखंडानंद जी से किसी ने पूछा दिल्ली में, बोले ऐसा संत बताओ जो आत्मज्ञानी संत हो, ब्रह्मज्ञानी संत हो। उन्होंने सोचा मुझ में तो इनकी श्रद्धा नहीं है। बोले अच्छा ऐसा करो, यमुना जी के किनारे कुटिया में रहते हैं एक, जिनका नाम है कृष्ण बोध आश्रम, शंकराचार्य है, उनके पास जाओ, बड़े महापुरुष हैं। गए तो वे बेचारे थोड़ा दुबले पतले भी थे, मुंह में दांत नहीं थे, दाढ़ी रखे हुए थे, दुबला पतला, मुंह पिचका हुआ था। देख करके श्रद्धा नहीं, आकर के कहा महाराज जी किसके पास भेज दिए, देख करके उल्टी लग रही है। बोले तुम संत का चेहरा देखने गए थे कि ज्ञान देखने? क्या देखने गए थे? ज्ञान देखने गए थे उनका कि उनका चेहरा देखने गए थे? तो कई बार हम पहले ही सोच लेते हैं ऐसा गुरु होना चाहिए, तो उन्होंने भी सोचा गुरु ऐसा होना चाहिए जो तपस्या कर रहा हो, एकांत में वन में बैठा हुआ हो, कोई भी न हो उनके पास में। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी को मैं अभी आता हूँ। वहाँ से गए और एक वट वृक्ष के नीचे जा कर के, उनको पता था इस रास्ते से भी आएंगे चारों, वहाँ बैठ गए। 12 साल के बच्चे बन करके, बड़ी बड़ी जटाएं, और बैठ के समाधि में बैठ गए। बोले ये गुरुजी बनाने लायक है, ऐसे गुरुजी होने चाहिए। अब गुरुजी तो समाधि में बैठे हैं, बोले गुरुजी का अभी समाधि खुलेगी, तब तक गुरुजी का ध्यान करो और यहीं बैठो, समय को देखो, तब गुरुजी बनाएंगे। अब शंकर भगवान ने सोचा मैं अभी समाधि खोल दूंगा तो इनकी श्रद्धा भी पकी नहीं है, पकने दो फल को। 1 महीने तक बैठे रहे, वे भी इंतजार करते रहे कब गुरुजी की समाधि खुले, तब गुरुजी बनाए। उन्होंने आंखें खोले और आंखें खोल के ऐसे हाथ किया, बोले नहीं ऐसे, और वो चारों समझ गए गुरुजी हमको उपदेश कर रहे हैं मौन में ही, बोलते नहीं है, मौन में उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? बोले ये है ब्रह्म, अंगूठा क्या है? ब्रह्म है, और ये अंगुली है, ये सामने ये जीव है, और ये 3 है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुरुजी कह रहे हैं जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाएंगे, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेण शरण से ऊपर उठ जाएंगे, और जब ये जीव ब्रह्म के सन्मुख आ जाएगा तभी मुक्ति हो जाएगी। और उसका नाम है दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। मौन में उपदेश किया, कहा कुछ नहीं और वे समझ गए मौन में। तो उस पुस्तक का नाम है, ग्रंथ है दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। बहुत सुंदर उसमें श्लोकों में समझाया है, भाव प्रकट किए उन्होंने अपने। जैसे वेणुगीत है ना, गोपियों ने गाया नहीं है, पर वो भाव प्रकट कर रही है और व्यास जी ने लिख दिया। तो इसी प्रकार उन्होंने बतलाया। तब आए, बोले हमने गुरु बना लिया किसको? शंकर भगवान को। नारद जी ने कहा अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अब तुम पार हो जाओगे, अब मैं तुमको गुरु बनाता हूँ, क्योंकि परंपरा से गुरु बनता है। हमारा गुरु कोई है, हम किसी को चेला बनाएंगे, वो पूछे आपका गुरु कौन है, तो हम बताएंगे हमारे गुरु जी वे, हमारे गुरु जी के गुरु जी वे है, हमारे गुरु जी के गुरु जी। और जो कहीं मैं स्वयंभू गुरु हूँ उस पर विश्वास मत करो। तो इसीलिए कहते हैं गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन, बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना डूब गया मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु मानव जीवन का ये चोला, मानव जीवन का ये चोला, किस कारण से है अनमोला, किस कारण से है अनमोला, मानव जीवन का ये चोला, मानव जीवन का
किस कारण से है अनमोला, किस कारण से बिना गुरु के संगत समझो, बिना गुरु के संगत बिल्कुल है बेकार। गुरु बिन कौन उतारे पार, प्रभु बिन कौन उतारे पार, प्रभु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना गुरु के जो भी डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु धर्म कर्म की भाषा क्या है, धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। धर्म कर्म की भाषा क्या है, धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। गुरुमुखी तो पार उतर गए, गुरुमुखी तो पार उतर गए, मन मुख को संसार। गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे, बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना गुरु के जो भी वो डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार। तो इसलिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में गए, पूछा, चरणों में बैठ गए, बोले भगवान जी कोई उपदेश कीजिए। बोले उपदेश करूँगा, तुम्हारा कोई गुरु है? बोले नहीं। बोला बिना गुरु के बैकुंठ में तो पहुँच सकते पर मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो गुरु जरूर होना चाहिए। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम। गुरु की कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, अच्छा बैकुंठ मिल सकता है, मेरे पास आ सकते हैं, अगर मुक्ति चाहिए तो गुरु ही दे सकते हैं। और देवी भागवत में भी आता है, जब हिमाचल के यहाँ पर प्रागट्य हुआ पार्वती जी का, तो उन्होंने पूछे, प्रश्न किए हैं बहुत अच्छे, उसको बोलते देवी गीता। बहुत सुंदर सारा वेदांत समझाया है, भक्ति समझाई है, कर्म समझाए हैं। मैं अभी प्रेमपुरी आश्रम में गीता चिंतन माला में 12-13 दिन तक देवी गीता पर, नवरात्रि थी तो उस पर चल रही थी कथा। कहते हैं कि आपको क्या चाहिए पिताजी? बोले मेरे को मोक्ष चाहिए। बोले मैं मोक्ष नहीं दे सकती। मोक्ष चाहिए तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की चरणों की सेवा करो, उनके चरणों में बैठो, तब मोक्ष मिल सकता है। बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से ही मोक्ष मिलेगा। तो नारद जी आ गए, किसको गुरु बनाऊं? देखा कोई जचा नहीं। एक बैठे हुए थे नदी के किनारे, मछुआरा, उसने जाल डाला हुआ था, और जाल डाल करके कांटा डालते हैं ना, ऐसे बैठे थे बिल्कुल आसन लगा के। सुबह ही सुबह उन्होंने देखा ये तो बड़ी समाधि लगाई, चलो इनको गुरु बना लेता हूँ। चरणों में बैठ गए, बस आप ही मेरे गुरु बन जाइए। बोले मैं कुछ का गुरु नहीं बनूंगा। नहीं नहीं, आप ही बन जाइए, आप ही बन जाइए। बार बार कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुरु बन गया। तब तक थोड़ा प्रकाश होगा, देखा ये तो मछुआरा है। मछली पकड़ने वाले बड़े दुखी हो गए, दौड़ करके मायूस होके भगवान ने पूछा गुरु बनाए? बोले बनाए तो थे जी, पर वे तो मछुआरा निकला है। गुरु मछुआरा निकला है। बोला गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, जल्दी जाओ संशय दूर करो, नहीं तुम्हारा अहित हो जाएगा। आए, आकर के देखा मछुआरा नहीं था, वो तो विष्णु भगवान ही बैठे थे, परीक्षा ले रहे थे। क्या ले रहे थे? परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए कहा उन महापुरुषों के चरण कमलों में गुरु के वचन प्रतीति न जेही,
जो गुरु के वचन पर विश्वास नहीं उसका कोई कार्य नहीं होगा, और जिसको विश्वास है उसका सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, गुरु चरणों में बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ, कर दो भव से पार, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन, बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना गुरु के वो डूब गया मझधार, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन पार नहीं हो सकता। इसलिए कोई गुरु हो। एक बहुत बड़ी राजा था, उसकी एक ही पुत्री थी, उसका नाम था वैराग्यवती। ठाकुर जी का बहुत भजन करते थे। एक दिन आंसू आ गए बहुत। सोचा ठाकुर जी कोई मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। लड़का लड़की शादी तो करना चाहते हैं, बीच में पुरोहित की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? बिना पुरोहित के शादी हो जाए, कहते शादी कहाँ, पुरोहित तो है ही नहीं, ब्राह्मण चाहिए कि नहीं? बिना ब्राह्मण के कर लेते हैं, और कर भी ले तो पूरा विश्वास नहीं होता। बोले कोई हमने फेरे थोड़ा ही करे, माला ही तो डाली थी। लव मैरिज करते ना, कोर्ट मैरिज, उसको पक्का नहीं मानते। तो विचार कर रहे थे कोई संत मिले। उधर एक चोर आ गया चोरी करने उनके घर में। उसने सोचा तो गुरुजी को खोज रही है, मैं थोड़ा बहुत उठा के ले जाऊंगा। महात्मा बन के आ गए। वो जल लेकर के आई, श्रद्धा थी बड़ी। बोले मैं नुगरों के हाथ का जल नहीं पीता। नुगरों का मतलब जिसका कोई गुरु नहीं। उन्होंने कहा फिर संत जाएगा वापिस? बोले गुरुजी आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए। बोले ऐसे शिष्य नहीं बनाता। फिर कैसे बनाऊंगे? कि जंगल में चलो और सारा अपना आभूषण जितने भी है सब ले लीजिए। उसने सब आभूषण लिए, जंगल में चली गई। त्रिवेदना थी गुरु बनाने की। और एक बात आप ले लीजिए, अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है तो हमको कोई ठग नहीं सकता। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए 100%। लेकर के चला गया और एक पेड़ के साथ में बांध दिया। बोले बेटा जब तक मैं आऊँ ना, देख गुरु मंत्र दिया, इसका जप करना, और मैं आके खोलूँगा तभी खुलना, कोई भी आए खुलना मत यहाँ से। बोले ठीक है गुरुजी। वो सब आभूषण लेके चोर चला गया। वो भजन करती रही। एक दिन बीत गया, 2 दिन। राजा को पता चला, ढूंढते सैनिक गए। राजा ने समझा बेटी कोई वो पाखंडी था, गुरु नहीं था। बोले नहीं मेरे गुरुजी ने कहा खोलेंगे, मेरे गुरुजी खोलेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब उधर भगवान के पास नारद जी गए। नारद जी को कहा कि जाकर के उसको खोलो तो सही। नारद जी आ गए। बेटा वो कोई गुरुजी नहीं था, चोर था। बोले कुछ भी हो मेरे गुरुजी थे, मैं नहीं मानती। भगवान को साथ लेकर के आए। भगवान ने कहा वो चोर था, गुरुजी नहीं थे। बोले नहीं मेरे गुरुजी थे। अगर चोर होता तो पहले नारद जी आए फिर आप आगे। अगर वे चोर होता, नारद जी वो जाकर के इसके गुरुजी को लेकर के आओ, कहीं चोरी कर रहा होगा, किसी की तिजोरी खोल रहा होगा। नारद जी गए, तिजोरी खोल रहा था। बोला चलो भगवान याद कर रहे हैं, उसको जाके खोलो तो सही। साथ में आए और उसको खोल दिया। तो उसको खोले, झूठा गुरु बनने से भी उसको सच्चे भगवान तो मिल गए ना। गुरु भले झूठा हो पर भगवान तो सच्चे मिल गए, और सच्चे संत भी मिल गए। इसलिए कहते हैं हमारी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। उसको हमारी भलाई है, उसकी भलाई दूसरे की नहीं है। गुरु जी कोई भलाई नहीं है, किसकी भलाई होगी? हमारा होगा। इसलिए कहा सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु के वचन पे विश्वास होना चाहिए। किस किस के? सबसे बड़ा सद्गुरु घर में ही है। सबसे बड़ा क्या है? पहले मात्र देवो भव, माँ सबसे बड़ा गुरु है। दूसरा पिता गुरु है, और तीसरा दीक्षा दी है। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? वे दीक्षा गुरु थे कि शिक्षा गुरु थे? शिक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरु
एक ही होता है जिससे हमने दीक्षा ली है, परंतु हम गुरु को बदल दे, अपने को बदलते नहीं। अपने को बदलने का समय गुरु बदलने का समय नहीं है। जिससे भी दीक्षा ली है गुरु जी तो वही है। दीक्षा दे, शिक्षा हर जगह से ले लीजिए, जितने भी संत आते हैं सबसे शिक्षा ले लीजिए, पर जो अपने गुरु जी है कल्याण वही करेंगे। जो गुरु मंत्र दिया है कल्याण वही करेंगे। मंत्र जापमम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो गुरु ने मंत्र दिया यही मुझको पार ले जाएगा। अब नाव है, घाट कितने हैं गंगा जी पर, किसी से पार हो जाइए। बहस करने की जरूरत नहीं कि ये गुरु जी है गुरु जी। कई गुरु जी को बदल देते, अपने को नहीं बदलते। अपने को बदलिए। मकर संक्रांति पर यही है, हमारे जीवन में क्रांति आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जैसा पहले जी रहे हैं अब हेर फेर करेंगे, जीवन में भी, मन में भी, अंतःकरण में भी। और अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम असत की तरफ नहीं सत्य की तरफ चलेंगे, अंधकार की तरफ नहीं प्रकाश की तरफ चलेंगे, मृत्यु की तरफ नहीं अमरता अपने स्वरूप की तरफ चलेंगे। और इसी जीवन में ही उस अपने जो आनंद स्वरूप है, अपना स्वरूप है, जीवन है, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जितनी आयु बाकी रह गई अब कर दी तेरे नाम। कोई क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम, कोई क्या जाने। रति मति गति ऐसी ठाकुर जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, माता पिता के चरणों में सबकी बनी रहे। हरिओम तत्सत। कल माँ में कैसी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, गुरु भाव कैसा होना चाहिए, ये कल आपको विस्तार से बताया जाएगा। पिता में और माँ में, और फिर इसमें गुरु में मुक्ति कैसे देता है ये भी आपको श्रवण करने को मिलेगा। आरती होगी उसके बाद सभी प्रसाद लेके जाएंगे। हरिओम। आज मेरे को 5-7 मिनट पहले जाना है।